हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन इज अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग एंड द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. There are three parts to solve in this questions. I write only one part. Okay, so one by one हम तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा है। सो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें कि मेटल का पाइप है, कितना लंबा है वो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इस तरह से बनाएंगे हम, थोड़ा सा ना फिगर को अच्छे से बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। देखिए कितना 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, h इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब बोल रहे हैं द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एंड द आउटर डायमीटर बीइंग दिस। ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे पास इनर और आउटर का केस है। तो इनर और आउटर का केस मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये जिस भी मेटल शीट से बना हुआ है उसकी अपनी एक थिकनेस होती है। देखिए जैसे ये जो हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर की कैप है ना, ठीक है, ये जो कैप है। अब देखिए ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर इसी में मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी थोड़ा सा, तो ये क्या है हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, और ये जो एक बारीक सी थिकनेस है ना। सो इसी चीज़ को हमें इस क्वेश्चन में गिवन किया गया है। तो यहाँ फिगर को हम प्रॉपर बना के एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। आप देखिए है ना, ये कोई भी कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है इस तरह का, है ना। अब आप देखिए तो आउटर डायमीटर कितना हो गया इसका हमारे पास, आउटर डायमीटर कितना 4.4 है ना, कैपिटल आर कितना 4.4 कैपिटल डी, और इनर डायमीटर मतलब जो यहाँ से यहाँ तक है दैट इज स्मॉल डी, कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी आउटर की रेडियस होगी और जो इनर की रेडियस होगी वो भी डिफरेंट आएगी। तो यहाँ हम राइट कर लेते। देखिए डायमीटर हमने फिगर में शो कर दिया, हाइट शो कर दिया, तो अलग से राइट करने की नीड नहीं है। अब हम सीधे यहाँ पे रेडियस वगैरह को शो करते हैं। तो सॉल्यूशन में राइट करेंगे कि लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ आउटर सरफेस, ओके, एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ इनर सरफेस, है ना, इनर सरफेस। ठीक है, तो अब हमें जब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैं इनर वाली फिगर बना दूं एक बार छोटी सी। यहाँ पे इनर के लिए मैं एक बार इनर वाली फिगर बना देती हूँ, है ना। तो इनर वाली फिगर में जो डायमीटर है वो कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और हाइट तो हमारी सेम ही रहेगी दोनों केसेस में, हाइट तो सेम ही रहेगी दोनों केसेस में। तो बस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि कर्व इनर, या फिर आप यहाँ पे राइट कर ले कि h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस या फिर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज में राइट कर लेते हैं ना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कितना होता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर कितना 2 और h कितना 77। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11।
अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 44 इंटू 22 इंटू 2 44 और 11 2 ज़ा 22, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 22 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 44 इंटू 22 है ना, 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 कितना आएगा 8 8 और 8 16 768। ठीक है, कितना आ रहा है 768। क्वेश्चन किस में था सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर, मैं आंसर देख लेती हूँ एक बार। सो 768 968 आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक, हाँ यहाँ पे 9 आएगा है ना 968। देखो ना ठीक से देखो 44 इंटू 22 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 चौक 8, इन दोनों सबको जोड़ दो 8 8 और 8 16 का 6 कैरी लेगा 8 और 1 9 968। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका 968। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसका सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट। देखिए तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सिर्फ आउटर कर देना है। ओके, सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या कर देना है, सिर्फ आउटर कर देना है ना, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसके अलावा फिगर को ऐसे ही बने रहने देते हैं। आपको दोबारा से लिखना इसके, आपको इसके नीचे लिखना है ना सेकंड पार्ट डाल के आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। मेरे पास नीचे जाने के लिए स्पेस नहीं होता तो मुझे रफ करके राइट करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। अब देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे है ना, तो कैपिटल आर राइट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल आर, और यहाँ पे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो आउटर के लिए मतलब अब हमें बाहर वाली फिगर लेनी पड़ेगी है ना, बाहर वाली। आउटर के लिए मतलब जो कैपिटल डी था कितना था 4.4, तो कैपिटल आर कितना आएगा हमारे पास 4.4/2, दैट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। और हाइट तो सेम ही है, हाइट कितनी है 77 सेंटीमीटर है ना, हाइट तो सेम ही है हमारे पास। ठीक है, सो कैपिटल आर राइट कर देते बस यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर। एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर कितनी कैपिटल आर और एच दोनों केसेस में सेम है, आर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सॉरी एच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आर में डिफरेंस है। तो यहाँ 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 2.2 और एच की वैल्यू कितनी 77 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 1 जा 7 1 1 कितना आएगा 2 इंटू 22 44 इंटू 2.2 इंटू 11, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, देखो 44 इंटू 2.2 इंटू 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं 44 इंटू 2.2 है ना, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8, तो 1 मिनट 8 कितना आएगा 8 8 और 8 16 968, और एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो 96.8 इंटू 11। अब 96.8 इंटू 11 करेंगे, 96.8 इंटू 11 करेंगे है ना। देखो 11 8 88, 11 चिंग 66, 66 और 8 कितना हो गया 66 और 8 74, 74 का 4 कैरी लगा 7 है ना, और 11 9 से 99, 99 एंड 7 कितना हो गया हमारे पास 106, और कितने डिजिट्स के पहले पॉइंट है 1 डिजिट्स के पहले, तो 1064.8, सो इज इक्वल टू 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेट मी चेक द आंसर 1064.8, yes this is the correct answer। okay, this is the correct answer। मैं ये रफली कैलकुलेशंस हटा देती हूँ। ओके, चलो तो यहाँ पर हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। अगर आपने नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट से नोट करें। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, सिर्फ यहाँ पे थर्ड पार्ट राइट करती हूँ, कितना टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया। ओके,
इसको भी यहाँ से हटा देती हूँ। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, जो भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में हम एक्चुअल फिगर को यूज़ करेंगे। जब हमने इनर का निकाला था तो हम इनर वाला यूज़ किया, जब हमने आउटर का निकाला तो फिर हमने आउटर वाला यूज़ करा। अब हमें टोटल निकाला तो हम दोनों को यूज़ करेंगे, है ना। तो दोनों को यूज़ करेंगे, सो दैट मीन्स स्मॉल आर भी राइट करेंगे हम यहाँ पे कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, है ना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। पेन में इंक नहीं है, मैं इंक डाल लेती हूँ, एक सेकेंड बस। देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा हमारे पास, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, शॉर्ट में लिख दिया, प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, है ना, इनर और आउटर। इसके अलावा एक टॉप का और एक बॉटम का, एक टॉप का और एक बॉटम का, इज प्लस 2 इंटू या फिर प्लस करके, है ना, टॉप एरिया प्लस बेस एरिया। ओके, टॉप एरिया या बेस एरिया। ओके, अब देखिए ये हमने बेसिक फॉर्मूला लिख लिया। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तो बाहर वाला, है ना। देखो मैं यहाँ से इस पेपर की हेल्प से समझाती हूँ। देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पेपर है ना, ये इसकी थिकनेस है। टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तरह से, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पेपर है देखो, टोटल सरफेस एरिया ये वाला सरफेस एरिया है ना, और एक ये वाला सरफेस एरिया जो अंदर वाला है ना, इनर वाला सरफेस एरिया, ठीक है। उसके अलावा ये जो थिकनेस है ना, देखो ये जो थिकनेस है हमारी इस तरह से ऊपर भी ऐसी आएगी और नीचे भी, है ना। तो इसमें से बड़े वाले में से हम इस छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, इसमें से इस छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो हमारे पास इसका एरिया निकल करके आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, और ऐसे ही टॉप में होगा और ऐसे ही एक बॉटम में होगा, ठीक है। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो और समझ लो, ये कोई भी हमारा सिलेंडर है ना, तो इसी तरह से उसकी थिकनेस है ना, थिकनेस है। तो इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास ये थिकनेस आएगी निकल के, है ना। इसी का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया कि ये बड़ा वाला सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, है ना। इसी तरह से तो निकलेंगे तभी तो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। तो यहाँ अब इन चीज़ों को हम क्या राइट करते हैं, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। देखिए कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था हमारा 7.48। वैल्यू लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, कितना आया था 968 प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था 1064.8, और टॉप एरिया और बेस एरिया को हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालना है। सो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग कैसे निकलेगा, यहाँ देखेंगे। देखिए सो एरिया, इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, है ना। सो टू फाइंड, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू, देखिए कितना होता है, यहाँ पे बना के दिखा देते, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और स्मॉल वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो इसका मतलब बड़े वाले का एरिया पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाले का एरिया पाए स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। अब पाई की वैल्यू 22/7, या फिर पाई तो हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। पाई अभी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे कितनी, 22/7। कैपिटल आर कितना 2.2 का स्क्वायर, और स्मॉल आर 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7
22/7। अब देखो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, सो एक बार प्लस करेंगे 2.2 + 2 और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 22/7। आपको नीचे कर, इसके नीचे करने वाला पार्ट है ना, कितना आएगा 4.2 और ये कितना आएगा 2.2 - 2 कितना आएगा 0.2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, कितना बचेगा हमारे पास 22 × 6 × 2/100 है ना। इसको फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 22 × 6 × 2, देखो 6 × 2 = 12, तो 22 × 12/10 कितना आएगा 12 दूनी 24 का 4 कैरी लगा 2, 12 दूनी 24 और 2 26 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2.64। ओके 2.64। और ये कितने का आया हमारे पास, सिर्फ एक सर्कुलर रिंग का आया, क्योंकि हमें कितने का चाहिए, यहाँ पे हमें कितने का चाहिए 2 का चाहिए है ना। कितने का आया, एक का है 2.64। आप इसे नोट करें, फिर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, आप इसे फटाफट से नोट करें। ठीक है, तो अब मैं ये सारा पोर्शन यहाँ से हटाने वाली हूँ, देखो ये वाला है ना, यहाँ से स्टार्टिंग से हटा दिया मैंने, यहाँ से है ना। अब मैं यहाँ पे राइट करूँगी कि यहाँ पे राइट करूँगी है ना। सो दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर आप ये भी राइट कर सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, सेकेंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में राइट कर दी, तो कितनी आएगी हमारे पास वैल्यूज़, देखो 968 + 1064.8 + 2 × 2.64 सबको ऐड कर देंगे। देखिए 0.8 है ना, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 का 2 कैरी लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 कैरी लगा 1, 1 और 9 10 का 0 कैरी लगा 1, 2032.8 + 2 4 = 8, 2 6 = 12 कैरी लगा 1, 2 2 = 4 1 5, 5.28। अब इसको प्लस कर दो 2032.8 एंड 5.28। ठीक है, इसको प्लस करो, देखो 8 8 और 10 का 0 कैरी लगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 6 7 और 1 8 3 0 2 2038। सो 2038.08। आंसर चेक कर लेती हूँ मैं एक बार है ना, फाइनल आंसर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो फाइनल आंसर राइट करेंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर राइट करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ना, इस वाली लाइन को। तो फाइनल आंसर राइट करेंगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ a metal pipe is equal to 2038.08 centimeter square. This is the answer. तो यहाँ पर हमारे लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, 3 पार्ट्स थे, 1 बाय 1 हमने इसमें सॉल्व किया। सो आई होप कि ऑल पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।